Radio advertisements could also entertain with music and songs. These have to make people remember the advertisement. रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स भी लोगों को म्यूज़िक और सॉन्ग्स के ज़रिए एंटरटेन करते थे ताकि लोगों को उनके एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो याद रहें। जो म्यूज़िक और सॉन्ग्स के थ्रू या एंटरटेनमेंट के थ्रू लोगों तक एडवर्टाइजमेंट्स पहुंचाए जाते थे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में या प्लेसेस के बारे में, वो लोगों को ज़्यादातर याद रहते थे। रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स कुड रीच मैनी पीपल एट द सेम टाइम। रेडियो एडवर्टाइजमेंट जो थे वो बहुत लोगों के पास पहुंच सकते थे बिकॉज उस ज़माने में ज़्यादातर लोगों के पास रेडियो मौजूद था। In the 1920s, businesses in the USA began to pay for radio programs. 1920s में USA ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी जिसे कहा जाता है, उन्होंने रेडियो प्रोग्राम्स के लिए पे करना शुरू कर दिया। इन रिटर्न देयर प्रोडक्ट्स वर टॉक्ड अबाउट ऑन द रेडियो। जिसके बदले क्या होता था कि जो भी यूएसए की प्रोडक्ट्स थी, जो चीज़ें होती थी, उनके बारे में रेडियो पे बताया जाता था, लोगों तक उनकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी क्योंकि उन रेडियो प्रोग्राम्स को अमेरिका जो है वो पे कर देता था। तो रेडियो के ज़रिए बिकॉज यूएसए हैड पेड फॉर रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स, उनके प्रोडक्ट्स के बारे में रेडियो पे ऐलान किया जाता था, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती थी। इन द 1940s they began to do the same on television. 1940s में यही चीज़ टेलीविज़न पे भी शुरू हो गई कि लोगों को एंटरटेनमेंट के थ्रू या गाने या डांस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू किया गया। आपके सामने एक एग्जांपल है, ये आई होप कि सबको ही पता होगा बिकॉज इट वाज अ सॉन्ग रिलेटेड टू अ प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को गाने के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया गया था। दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट डन थ्रू म्यूज़िक और सॉन्ग। another and another one. It's a fact from your book. At first, most countries only had public service radio and TV station. शुरू में ज़्यादातर जो मुल्क थे उनके पास पब्लिक सर्विस रेडियो टीवी स्टेशन थे। These did not have advertising, लेकिन उस पर एडवर्टाइजमेंट नहीं होती थी। They raised money from licenses or funding from governments. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता था कि फंडिंग के लिए वो ऐलान कर देते थे या लाइसेंस वगैरह के लिए, बट देयर वर नो प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट्स एट दैट टाइम। गवर्नमेंट यूज देम टू गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल। कुछ जो ऐलानात होते थे उनके ज़रिए ये गवर्नमेंट जो है वो लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाती थी कि दिस इज़ सम यूज़फुल थिंग द गवर्नमेंट इज़ डूइंग फॉर पीपल। ये कोई ज़रूरी चीज़ है जो गवर्नमेंट या हुकूमत लोगों के लिए कर रही है। द यूएसए वॉज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज दैट हैड टीवी एंड रेडियो एडवर्टाइजमेंट। यूएसए उन कुछ कंट्रीज़ में, चंद कंट्रीज़ में से थी जिनके पास टीवी या रेडियो एडवर्टाइजमेंट्स रेडियो और टीवी पे ब्रॉडकास्ट किए जाते थे, लोगों तक पहुंचाए जाते थे। A picture from an American television advertisement from the 1940s. आपके सामने एक पिक्चर है अमेरिकन टेलीविज़न की 1940s से। Many TV advertisements showed how good a product was. बहुत से टीवी एडवर्टाइजमेंट्स ये भी बताते थे कि कोई भी जो प्रोडक्ट है जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कितनी अच्छी है। This is the time for your homework. What you have to do is make a mind map about 5 famous newspapers of Pakistan. आपको एक माइंड मैप बनाना है जिसमें आप पाकिस्तान के 5 मशहूर न्यूज़पेपर्स के नाम लिखेंगे। You will do it like this. सेंटर में 5 famous newspapers of Pakistan and then names of 5 famous newspapers with the lines on the side. आप इसी तरह से कॉपी में काम करेंगे। आपका क्वेश्चन जो है वो लाइनों वाले पेज पे होगा और आपका जो माइंड मैप है दैट विल बी ऑन ब्लैंक पेज। आपका जो माइंड मैप है वो ब्लैंक पेज पे बनेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन अपने लाइनों वाले पेज पे लिखेंगे।
I hope you enjoyed today's lesson. Thank you so much and have a good day.